गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, अगर आपके घर में भी आपकी माताएं बहनें सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती हैं, तो यह बात आपके लिए बहुत जरूरी है। यह ज्ञान सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने घर में सुख समृद्धि चाहता है। कहा जाता है कि जिस घर में महिलाएं खुश और प्रसन्न रहती हैं, वहां माता लक्ष्मी का वास होता है। माँ लक्ष्मी स्वयं कहती हैं कि स्त्री सिर्फ घर की शोभा नहीं, बल्कि घर की लक्ष्मी होती है। जहाँ स्त्री की इज्जत होती है और जहाँ वह सुबह जल्दी उठकर घर गृहस्थी संभालती है, वहाँ कभी गरीबी टिक नहीं सकती। संगत जी, आज मैं आपको हमारे चैनल राधा स्वामी शब्द पर एक ऐसी सच्ची और बहुत ही गहरी सीख देने वाली कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे स्वयं माता लक्ष्मी ने बताया था। यह कहानी हर गृहस्थ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि किन कारणों से मां लक्ष्मी किसी घर में रहती हैं और किन वजहों से वह घर छोड़ देती हैं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से यात्रा कर रहे थे। चलते चलते उन्होंने देखा कि एक गरीब आदमी खेत में जमीन पर बैठा जोर जोर से रो रहा है। उसका दुख देखकर नारद जी का हृदय पसीज गया। वह सोचने लगे कि यह बेचारा कितना परेशान है, इसकी मदद करना तो मेरा कर्तव्य है। नारद जी धीरे धीरे उस आदमी के पास गए। वह व्यक्ति सिर पकड़कर रो रहा था और अपनी बर्बाद फसल को देख रहा था। नारद जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले कि हे पुत्र, तुम इतनी करुणा से क्यों रो रहे हो? तुम्हारी पीड़ा क्या है? उस आदमी ने जब आंखें खोलीं तो वह चौंक गया। उसने देखा कि सामने स्वयं देवर्षि नारद खड़े हैं। वह तुरंत उनके चरणों में गिर गया और रोते हुए बोला कि हे प्रभु, मेरे दुख की कोई सीमा नहीं है। पिछले महीने मेरी पत्नी का देहांत हो गया। मेरी एक छोटी बेटी है जो किसी तरह मेरे लिए खाना बनाती है। जब से मेरी पत्नी चली गई है, मेरे घर की हालत खराब होती जा रही है। खेत बर्बाद हो गया, पैसा खत्म हो गया और जानवरों ने सारी फसल नष्ट कर दी। ऐसा लगता है जैसे माँ लक्ष्मी ने मेरा घर ही छोड़ दिया है। मैं अब बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। यह सुनकर नारद जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि इस बेचारे का दुख दूर करना ही होगा। नारद जी बोले कि हे पुत्र, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान लेकर अवश्य लौटूंगा। इतना कहकर नारद जी तुरंत वहां से देवलोक के लिए प्रस्थान कर गए। नारद जी माता लक्ष्मी के समीप पहुंचे। माता लक्ष्मी ने स्नेहपूर्वक उनका स्वागत किया और पूछा कि देवर्षि, आज आप किस उद्देश्य से पधारे हैं? नारद जी ने सम्मान पूर्वक प्रणाम किया और बोले कि हे माते, मैं आज आकाश मार्ग से जा रहा था। तभी मैंने एक बहुत गरीब मनुष्य को रोते हुए देखा। उसकी पत्नी का निधन हो गया है और वह कहता है कि आपके जाने के बाद उसका घर उजड़ गया है, उसके खेत नष्ट हो रहे हैं और घर में कष्ट ही कष्ट हैं। उसने मुझसे पूछा कि आखिर माता लक्ष्मी ने मेरा घर क्यों छोड़ दिया? माथे, मैं आपके पास इसी प्रश्न का उत्तर जानने आया हूँ। ऐसा कौन सा कारण था कि आपने उस घर से अपना वास छोड़ दिया? देवर्षि नारद जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी मुस्कुराईं और बोली कि हे नारद जी, आपने जो प्रश्न किया है, यह केवल उस एक गरीब मनुष्य के लिए नहीं, बल्कि इस पूरे कलयुग की सभी स्त्रियों और घरों के लिए अत्यंत लाभदायक है। आज मैं आपको एक ऐसी गहरी और महत्वपूर्ण कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिससे पता चलता है कि मैं किस वजह से किसी मनुष्य के घर में ठहरती हूँ और किन कारणों से मैं उस घर को छोड़ देती हूँ। इस कहानी में वह रहस्य छुपा है, जिसे जानकर कोई भी घर सुख, शांति और समृद्धि से भर सकता है। जो भी इस कहानी को पूरे मन से सुनेगा, उसके घर में मेरा वास अवश्य होता है, और जो स्त्री इस कहानी में बताए गए नियमों का पालन करेगी, उसके घर में मैं हर पल रहूंगी। नारद जी हाथ जोड़कर बोले कि हे मातेश्वरी, कृपया मुझे यह ज्ञान अवश्य दें, क्योंकि मैंने उस दुखी मनुष्य को वचन दिया है कि मैं उसके सारे कष्टों का समाधान लेकर लौटूंगा। आप ही मेरी लाज रख सकती हैं। माता लक्ष्मी ने स्नेहपूर्वक कहा कि देवर्षि, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे वचन को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें वह कारण भी बताऊंगी जिसकी वजह से उस मनुष्य का घर उजड़ गया। पर पहले तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। फिर माता लक्ष्मी कथा आरंभ करते हुए बोली कि एक समय की बात है, एक नगर में श्याम नाम का इंसान रहता था। लेकिन वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, बल्कि इतना अधिक आलसी था कि करवट बदलने में भी उसे श्रम महसूस होता था। जिस करवट लेट जाता, उसी में घंटों पड़ा रहता।
उसकी पत्नी बेचारी दिन रात घर का सारा काम करती और जब कभी वह उसे कुछ काम करने को कहती, तो वह करवट बदलकर उसकी ओर देखने के बजाय पीठ फेर कर लेट जाता। पत्नी ने कई बार समझाया, कई बार मनाया, लेकिन श्याम के आलस में कोई कमी नहीं आती थी। अंत में पत्नी को यह यकीन हो चुका था कि उसका पति जीवन में कभी कुछ नहीं करेगा। एक दिन पत्नी ने बहुत प्यार से कहा कि देखो, मुझे पता है तुम्हें उठने बैठने में परेशानी होती है, लेकिन कम से कम खटिया पर बैठे बैठे ही कुछ कर लो। अगर आदमी बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाए तो घर भी चलता नहीं और सम्मान भी नहीं रहता। यह सुनकर श्याम थोड़ा सोच में पड़ गया कि ऐसा कौन सा काम है जो बिना उठे बैठे सिर्फ खटिया पर बैठे बैठे किया जा सकता है। कुछ देर बाद उसके दिमाग में एक अजीब सी बात आई। वह अचानक खुश होकर बोला कि अरे सुनती हो, मुझे काम मिल गया। बैठकर भी मैं बहुत बड़ा काम कर सकता हूँ। उसकी पत्नी को पहली बार लगा कि शायद आज उसका पति कुछ काम करेगा। वह मुस्कुराई और सब्जियों की टोकरी व चाकू लेकर आ गई। उसने चाकू उसके हाथ में दिया और बोली कि लो, आज से बैठे बैठे सब्जी काट लिया करो, कम से कम घर में थोड़ी मदद ही हो जाएगी। इतना कहकर पत्नी दूसरे काम में लग गई, लेकिन श्याम तो श्याम था, उसने चाकू और सब्जी को तो देखा तक नहीं। पत्नी जब थोड़ी देर बाद लौटी तो देखकर हैरान रह गई कि उसके पति ने सब्जी काटने के बजाय खटिया पर बैठकर मक्खियां गिनना शुरू कर दिया था और उसके सामने बिस्तर पर 7 मरी हुई मक्खियां पड़ी थीं। उसे देखते ही श्याम गर्व से उछल पड़ा और बोला कि देखा, मैंने बैठे बैठे कितना बड़ा काम कर दिया। 7 मक्खियां मार डालीं, 7 मक्खियों को मौत के घाट उतार दिया है। अब देखना तुम कि मैं पूरे दिन में कितनी मक्खियां मार सकता हूँ। अब उस आलसी महाराज को तो बस यही धुन सवार हो गई। उसे जहां मक्खी दिखती, वह वहीं फट से हाथ मार देता। कई बार तो अपनी ही गर्दन पर इतनी जोर से हाथ जमाया कि उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। कई बार मक्खी मारने के चक्कर में पत्नी की नाक तोड़ दी और घर के बर्तन तोड़ डाले, क्योंकि श्याम ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि कम से कम वह 1000 मक्खियां मारकर ही दम लेगा। जल्दी ही वह दिन भी आ गया जब उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब उस आलसी ने सारे शहर का चक्कर लगाया। कंधे पर बांस का एक मजबूत डंडा रखा और खुशी से उछलता कूदता अपनी बहादुरी का बखान करता जा रहा था और चिल्लाता जा रहा था कि आज हजारों को मौत के घाट उतार आया हूं। यह सुनकर लोग भयभीत हो गए। उन सभी को लगा कि उसने हजारों शैतानों को मौत के घाट उतार दिया है, जो पास के जंगल में रहते थे। अब यह बात सारे शहर में हवा की तरह फैल गई कि उसने हजारों को मौत के घाट उतार दिया है। लोगों ने उसका नाम हजारमारी रख दिया। आलसी महोदय जिस सड़क या गली से गुजरते थे, वहीं लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। सभी उस बहादुर को देखना चाहते थे जिसने हजारों शैतानों को मौत के घाट उतारा है। धीरे धीरे हजारमारी सारे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। कुछ दिनों बाद उस राज्य पर एक दूसरे राजा ने अचानक हमला बोल दिया। तब इस राज्य के राजा के पास उस समय कोई अच्छा सेनापति नहीं था। उसने दूतों को आदेश दिया कि वे तुरंत सारे राज्य में घूम कर देखें और जहां भी उन्हें सेनापति के योग्य कोई युवक दिखाई दे, उसे फौरन हमारे दरबार में हाजिर करें। आदेश पाते ही राजा के सैनिक जहां तहां शहरों में घूमने लगे। उन्हीं दिनों हजारमारी का नाम सर्वत्र गूंज रहा था। दूतों ने जब हजारमारी का नाम सुना तो वे उसके घर जा पहुंचे। राजा के दूतों को अपने घर पर आया हुआ देखकर हजारमारी भय से कांपने लगा। वह घर के अंदर एक अंधेरे कोने में दुबक कर बैठ गया। उन सभी सैनिकों ने पत्नी से बातचीत की तो मालूम हुआ कि राजा ऐसे बहादुर को अपना सेनापति बनाना चाहते हैं जिसने हजारों दैत्यों को मारा हो। इसीलिए तुम उसे जल्दी हमारे साथ भेज दो। पत्नी को लगा जैसे वह कोई सपना देख रही है। अपने पति की असलियत को वह जानती ही थी। किसी तरह राजा के दूत हजारमारी को अपने साथ लेकर राजा के दरबार में पहुंचे। उस लंबे तगड़े नौजवान को जब राजा ने अपने सामने खड़ा पाया तो वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और पूछा कि तुम्हारा ही नाम हजारमारी है। आलसी बोला कि जी हुजूर, मुझे ही हजारमारी कहते हैं। राजा बोला कि तुम्हारी बहादुरी के चर्चे हमने सुने हैं। हम चाहते हैं कि शत्रु के साथ हो रहे इस युद्ध में तुम हमारी सेना का संचालन करो। कांपते हुए हजारमारी ने राजा की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और इस बात की सूचना अपनी पत्नी को देने के लिए घोड़े पर सवार होकर उसके पास जा पहुंचा। उसने अपनी पत्नी को राजा द्वारा कही गई सभी बातें बता दी। यह सुनकर पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने सोचा कि हजारमारी सेनापति तो बन गया है, परंतु वह शत्रु की सेना का मुकाबला कैसे करेगा।
कहीं यह डरपोक आदमी युद्ध के मैदान में घोड़े से उतरकर भाग आया तो राजा इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। उसने एक मजबूत रस्सी से हजारमारी को घोड़े से बांधना शुरू किया। हजारमारी ने पूछा कि यह क्या कर रही हो? हजारमारी की पत्नी ने जवाब दिया कि मैं आपको घोड़े के साथ बांध रही हूं। तब हजारमारी ने पूछा कि ऐसा किस लिए कर रही हो? तब पत्नी ने जवाब दिया कि मैं आपको घोड़े से इसलिए बांध रही हूं कि कहीं आप लड़ाई के लिए उतावले होकर घोड़े से कूद न पड़े और पैदल ही ना लड़ने लगें। अब पत्नी के इतना कहने के बाद हजारमारी फिर से राजा के महल की ओर चल दिया। वापस लौटने पर भरे दरबार में जब लोगों ने हजारमारी को घोड़े से बंधा हुआ पाया तो उनका उत्साह और भी बढ़ गया। उन्होंने सोचा कि ऐसा वीर सेनापति दूसरा और कौन हो सकता है। अब सेना युद्ध के लिए तैयार थी। राजा की आज्ञा पाते ही हजारमारी के नेतृत्व में वे युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। शत्रु की सेना को जब मालूम हुआ कि एक बड़ी फौज के साथ हजारमारी मुकाबला करने चल पड़ा है तो उनके योद्धाओं का मनोबल टूट गया, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि हजारमारी अकेला ही हजारों को मार गिराता है। यह नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धाओं के होश उड़ गए और उन्हें साक्षात अपनी मृत्यु नजर आने लगी। उधर हजारमारी की सेना का उत्साह आसमान को छू रहा था। मैदान में पहुंचते ही वे शत्रु की सेना पर टूट पड़े। दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध होते देख हजारमारी अपने घोड़े के साथ एक घने जंगल में जाकर छिप गया। किंतु उसकी सेना ने शत्रुओं को दम न लेने दिया। वह शत्रु का मुकाबला करती हुई उसे खदेड़ती ले गई और अपने राज्य से निकाल बाहर कर दिया। शत्रु पर विजय पाने के बाद अपने सेनापति की जय जयकार करते हुए जब सैनिक वापस लौटने लगे तो हजारमारी भी जंगल से निकलकर उनके बीच में शामिल हो गया। वापस लौटने के बाद नगर में धूमधाम से विजय उत्सव मनाया गया। हजारमारी की वीरता पर राजा प्रसन्न हो उठे। उन्होंने हजारमारी के पास जाकर कहा कि मेरे बहादुर सेनापति, हमें तुम पर गर्व है। तुम्हारी अद्वितीय वीरता के कारण हमें विजय प्राप्त हुई है। इसके लिए पुरस्कार स्वरूप हम तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। साथ ही हमेशा के लिए तुमको हम अपनी सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त करते हैं। यह घोषणा सुनकर हजारमारी बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन अपने भाग्य को सराहने लगा। इसके बाद राजा ने पूछा कि बहादुर सेनापति हजारमारी जी, आप हमें यह बताइए कि आप इतना बहादुरी भरा काम इतनी आसानी से कैसे कर लिए? तब हजारमारी ने बड़े ही गर्व के साथ जवाब देते हुए कहा कि हे राजन, यह जो कुछ भी हुआ है, यह सब मेरी समझदार और बहादुर पत्नी की वजह से हुआ है। इसमें एक बहुत ही गुप्त राज छिपा हुआ है, जिसे मैं आपको अकेले में राजमहल से बाहर अपने घर पर ही बताना चाहूंगा। राजा ने पूछा कि सेनापति हजारमारी, यह बताओ कि तुम यहाँ वह गुप्त बात क्यों नहीं बता सकते हो? तो उसने कहा कि यही तो मेरी सफलता का राज है, जिसे मैं सबके सामने नहीं बता सकता। आपको मेरे साथ बाहर मेरे घर चलना पड़ेगा। राजा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ राजमहल से बाहर तुम्हारे घर जाने के लिए तैयार हूँ। तब राजा और सेनापति दोनों एक साथ राजमहल से सेनापति हजारमारी, जिसका नाम पहले श्याम था, उसके घर गए। जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सेनापति हजारमारी की पत्नी अपने घर में बैठी बड़ी बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी। जैसे ही हजारमारी की पत्नी ने सुबह सुबह अपने पति और राजा साहब को अपने घर पर आया हुआ देखा, वह तुरंत उठी और राजा साहब के सम्मान के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने में जुट गई। फिर राजा का बड़े ही सम्मान के साथ स्वागत सत्कार किया। वह खाना तो बना ही चुकी थी, तभी उसने राजा साहब को खाने के लिए भी चौकी सजा दी और राजा साहब को सुबह सुबह ही अच्छा अच्छा खाना खिला दिया। अब हजारमारी बोला कि हे महाराज, अब तो आपने देख ही लिया होगा और समझ भी गए होंगे कि मेरी जीत का असली राज्य क्या है। तब महाराज ने कहा कि सेनापति जी, आप कहना क्या चाहते हैं? तब हजारमारी ने कहा कि महाराज, जैसा कि हम सभी को पता है कि जिस घर की महिला सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती है, उसके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होता है। और वहीं जिस घर की महिला सुबह सुबह जल्दी खाना नहीं बनाती है, उस घर की कभी तरक्की नहीं होती है। अब हजारमारी आगे कहता है कि राजा साहब, हम सभी लोग यह जानते हैं कि जिस घर में सुबह जल्दी खाना बन जाएगा, तो उस घर की तरक्की कुछ ऐसे होती है कि सुबह जल्दी खाना बनेगा तो घर के बच्चे जल्दी स्कूल के लिए भी चले जाएंगे।
और यदि कोई व्यक्ति कहीं काम करता है या फिर किसी को कोई जरूरी काम है, तो वह घर से कभी भी खाली पेट नहीं जाएगा। वह खाना खाने के बाद ही कहीं जा सकता है और अपना पूरा काम पूरी लगन और मन से कर सकता है। तो सुबह सुबह जो भी स्त्री जल्दी खाना बना लेती है, उसके घर में तरक्की होना बिल्कुल तय है। हजार मारी ने फिर राजा साहब से जो भी उसके जीवन में अपनी पत्नी के प्रति सहायता की बातें थीं और वह युद्ध में किस प्रकार से जीता था, यह सब राजा साहब को बता दिया। तब राजा साहब यह सब जानने के बाद कहते हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा सेनापति जी। जिस घर की महिला सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सारे घर के कार्य कर लेती है और सुबह जल्दी खाना बना लेती है, उस घर की तरक्की तो बिल्कुल तय है। इसके बाद राजा साहब ने हजारमारी की पत्नी को ढेर सारी अशर्फियां और जवाहरात से सम्मानित किया। अब माता लक्ष्मी जी कहती हैं कि हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किसी भी घर की तरक्की के लिए महिला का योगदान सर्वोपरि होता है। कहते हैं ना कि किसी भी कामयाब व्यक्ति के पीछे किसी महिला का हाथ जरूर होता है और घर की महिला यदि चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क। हे देवर्षि नारद जी, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि उस मनुष्य के घर पर गरीबी क्यों पसरी हुई है और मैंने उसके घर से प्रस्थान क्यों किया है। क्योंकि उस मनुष्य की पत्नी के मरने के बाद उसकी पुत्री समय पर कोई कार्य नहीं करती है। वह सुबह 8 बजे उठती है और 10 बजे तक खाना बनाया करती है। ना कोई पूजा पाठ करती है और ना ही धर्म से चलती थी। वह अपने मासिक धर्म के दौरान भी रसोई के नियमों का पालन किए बिना खाना बनाती थी। इसीलिए ही मैंने उस मनुष्य के घर को छोड़ दिया था। इस वजह से ही वह मनुष्य अब गरीब है। अब देवर्षि नारद जी माता लक्ष्मी की इतनी बात सुनने के बाद कहते हैं कि हे माते, आपका मुझे इस कथा के माध्यम से और उस मनुष्य के जीवन के बारे में निष्कर्ष प्रदान करने के लिए धन्यवाद। अब मैं उस मनुष्य की समस्या का समाधान कर पाऊंगा। तब माता लक्ष्मी जी कहती हैं कि हे देवर्षि, मैं आपको 5 बातें बताती हूँ जिस वजह से मैं मनुष्य के घर में वास करती हूँ। पहली बात है स्वच्छता। जहाँ घर में स्वच्छता और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, वहाँ मेरा वास होता है। क्योंकि गंदगी और अव्यवस्था मुझको अप्रिय लगती है, इसलिए घर का हर कोना स्वच्छ और सुसज्जित रखना चाहिए। दूसरी बात है सत्कार और सम्मान। जहाँ घर के सदस्यों और अतिथियों का आदर सत्कार होता है, वहाँ मैं प्रसन्न रहती हूँ और अतिथियों के स्वागत व सेवा में तत्पर रहने वाले हमेशा ही मेरा आशीर्वाद पाते हैं। तीसरी बात है धार्मिकता और पूजा। जिन घरों में नियमित रूप से पूजा पाठ होता है, वहाँ मैं वास करती हूँ। विशेष रूप से लक्ष्मी पूजा, दीपावली और शुक्रवार के दिन मेरी पूजा करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मैं इस दिन विशेष प्रसन्न होती हूँ। चौथी बात है परिश्रम और ईमानदारी। जहाँ परिश्रम, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रवृत्ति होती है, वहाँ पर मैं निवास करती हूँ और आलस्य तथा अनैतिकता से मैं दूर चली जाती हूँ। पांचवी बात है धन और दान की सही दिशा। जहाँ लोग धन का सदुपयोग करते हैं, जरूरतमंदों की सहायता करते हैं और धार्मिक कार्यों में दान करते हैं, वहाँ मेरी कृपा हमेशा बनी रहती है। माता लक्ष्मी की इतनी बात सुनकर देवर्षि नारद जी माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं और वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद वे उस मनुष्य के पास जाकर उसे सारी बातें बताते हैं। वह मनुष्य देवर्षि नारद जी के बताए रास्ते पर चलता है और अपनी बेटी को भी इन नियमों को समझाता है। इस प्रकार देवर्षि नारद जी के बताए मार्ग पर चलने की वजह से अब धीरे धीरे उसके घर में भी माता लक्ष्मी का प्रवेश होने लगता है और वह भी अब एक खुशहाल जीवन जीने लगता है। तो संगत जी, इसी के साथ यह प्रवचन समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।